कहा जाता है कि जमाना कदीम में एक पहाड़ी बस्ती थी जहां दरिया के किनारे सफेद पत्थरों से बनी चंद झोंपड़ियां आबाद थीं। वो जगह लोगों में वादिय नूरान कहलाती थी क्योंकि वहां के मकीन कम मगर दिल के रोशन चेहरे वुजू की रोशनी से चमकते थे। इसी वादी में एक शख्स रहता था, नाम था यूसुफ बिन खिजर। दरमियाना कामत मगर चेहरा नूरानी, पेशानी पर मेहनत की लकीरें, आंखों में अज़्म की चमक और लबों पर हमेशा शुक्र का विर्द। लिबास सादा, एक सफ़ेद खद्दर की कमीज, नीले रंग की शलवार और सर पर भूरा अमामा जिसके नीचे दाढ़ी में चंद सफ़ेद बाल उसकी उम्र के सालों की गवाही देते। यूसुफ लकड़ी तराशने का हुनर जानता था। वो दिन भर जंगल से खुश्क लकड़ियां चुनकर छोटे छोटे चम्मच, प्याले और चौखटे बनाता, फिर शाम ढले दरिया के पार वाले बाजार में बेचकर इतने पैसे लाता कि शाम की रोटी मुयस्सर हो सके। उसके साथ एक बीवी थी, मरियम बिनते फसीहा, जो निहायत बाहया, नर्म गुफ्तार और सब्र की पेकर थी। दोनों की जिंदगी फक्र में गुजरती मगर दिल में सुकून का दरिया बहता। एक दिन यूसुफ दरिया किनारे बैठा लकड़ी के चम्मच पर नक्श बना रहा था। इतने में आसमान पर काले बादल उभरे, हवा में ठंडक आ गई और पहाड़ों के पार से अज़ाने असर की आवाज गूंजी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यूसुफ ने हाथ रोककर सर उठाया, मुस्कुराकर बोला, यही आवाज तो जिंदगी का इत्मीनान है मरियम। रिस्क का वादा हमारा नहीं, मालिक का है। मरियम ने कहा, मगर यूसुफ आज आटा बिल्कुल खत्म हो गया है, न बाजार में गाहक आए न लकड़ी बिकी। यूसुफ ने मट्टी पर लकड़ी रखकर कहा, मरियम, फख्र अगर अल्लाह की रजा में हो तो वो बादशाहत से बेहतर है। देखना, अल्लाह रिज्क का रास्ता खुद खोलेगा। उसी रात जब अंधेरा फैला तो दरवाजे पर दस्तक हुई। एक मुसाफिर था, कपड़े फटे हुए, बदन पर बारिश की बूंदें। कहने लगा, मैं राह भटक गया हूं, रात गुजारने की जगह चाहिए। यूसुफ ने दरवाजा खोला और मुस्कुराकर बोला, ये झोंपड़ी अल्लाह की अमानत है, आज की रात तुम इसके मेहमान हो। मरियम ने जल्दी से चूल्हा जलाया, बचा खुचा दलिया गर्म किया और 3 प्यालों में बराबर बराबर बांटा। मुसाफिर ने खाया, आंखों से आंसू बहे और सोने से पहले बोला, यूसुफ, तुम नहीं जानते तुमने आज क्या दिया। मैं 3 दिन का भूखा था मगर तुमने ऐसा दिया जैसे खजाना दे दिया हो। सुबह जब वो गया तो अपनी चादर के नीचे से एक छोटा सा थैला निकाला और बोला, ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उस अल्लाह के लिए जिसने तुम्हारे दिल में सखावत रखी। यूसुफ ने थैला खोला, उसमें चांदी के सिक्के चमक रहे थे, चांदी ऐसी कि जैसे चांद के टुकड़े हों। मरियम हैरान हुई मगर यूसुफ ने नजरें आसमान की तरफ उठाईं। मैंने कहा था ना, रिज्क हमारा काम नहीं, देने वाला जब देता है तो बेहिसाब देता है। चंद माह गुजरते ही वादी नौरान के दिन बदलने लगे। पहाड़ों पर कहर छा गई, दरिया का पानी सुस्त हो गया और बस्ती में कहत की बू महसूस होने लगी। बाजार में लोग कम दिखाई देते, लकड़ियां बिकना बंद हो गईं और यूसुफ के घर के तनूर में धुआं दिनों तक न उठा। एक शाम जब सर्द हवा दरख्तों की टहनियों को हिला रही थी, मरियम ने धीरे से कहा, यूसुफ, क्या हम गुनाहगार हो गए हैं? इतने दिन हो गए, कोई दरवाजा दस्तक नहीं देता, कोई सौदा नहीं बिकता। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, मरियम, अगर रिज्क में ताखीर है तो ये कमी नहीं, तरबियत है। जब अल्लाह बंदे को सब्र सिखाना चाहता है तो पहले उससे आसाइश छीन लेता है। अगले दिन यूसुफ मामूल के मुताबिक जंगल गया, मगर वहां जो मंजर उसने देखा वो दिल दहला देने वाला था। पहाड़ के दामन में लकड़ियां काटने वाले चंद लोग उसकी बनाई हुई लकड़ियों को बेचकर खुद मुनाफा कमा रहे थे। एक ने कहा, अरे ये यूसुफ समझता क्या है, अल्लाह सिर्फ उसे ही देता है क्या? अब हम भी लकड़ियां तराशेंगे, देखें उसके गाहक कहां जाते हैं। यूसुफ ने सुन लिया मगर कुछ न बोला, सिर्फ इतना कहा, रिज्क बांटने वाला तुम नहीं, वो है जो मुझे देता है, चाहे तुम्हारे हाथ से छीन ले मगर अपनी अता बंद नहीं करता। जब वो वापस लौटा तो उसकी आंखों में सुकून था लेकिन चेहरे पर भूख की थकन नुमाया थी। घर पहुंचा तो मरियम चूल्हे के पास बैठी थी, खाली हांडी में सिर्फ थोड़ा सा पानी उबल रहा था। उसने कहा, मैंने पानी चढ़ा रखा है, शायद कोई लकड़ी आ जाए तो दाल पका लूं। यूसुफ ने हाथ बढ़ाकर वही बची हुई लकड़ी चूल्हे में डाली
और आहिस्ता कहा, मरियम, दाल तो अल्लाह पका देगा, हमें बस आग जलाए रखनी है। रात को जब दोनों नमाज़े इशा के बाद बैठे तो दरवाजे पर फिर दस्तक हुई, मगर इस बार कोई मुसाफिर नहीं था, बल्कि गांव के रईस का मुलाजिम खड़ा था। उसने एक हुक्मनामा दिया। रईस कहता है, कल से तुम जंगल में नहीं जा सकते, लकड़ियां उसकी जमीन से गुजरती हैं, अब वो तुम्हारी नहीं। यूसुफ ने सुकून से कागज मोड़ा और आहिस्ता बोला, ठीक है, जमीन उसकी सही, मगर आसमान तो अब भी मेरे रब का है। वो रात मरियम ने खामोशी में गुजारी। दोनों के दिल में सवाल था, अब क्या होगा, रिस्क कहां से आएगा। अगली सुबह जब सूरज तुलू हुआ, यूसुफ ने वजू किया, नंगे पांव बाहर निकला और आसमान की तरफ देखा। पहाड़ों की चोटियों पर रोशनी पड़ रही थी और हवा में किसी अजनबी खुशबू की महक थी। चंद कदम चला तो जमीन पर एक फटा हुआ थैला पड़ा देखा। खोला तो उसमें लकड़ी नहीं, बल्कि एक छोटी सी चमकदार चाबी थी और साथ पर्ची पर लिखा था, जो सब्र के दरवाजे पर खड़ा रहे उसके लिए खजाना भी आता है, मगर देर से। यूसुफ ने हैरत से चाबी मुट्ठी में ली और पहाड़ के उस रास्ते पर चल दिया जहां बरसों से कोई न गया था, एक पुरानी बंद गार की सिमत। गार का दरवाजा पत्थरों से बंद था। यूसुफ ने जब वो चाबी लगाई तो चट्टान हिलने लगी, हवा में मिट्टी उड़ने लगी और अंदर से एक रोशनी फूटी जैसे दिन रात को मात दे गया हो। गार के अंदर चंद मटके रखे थे, किसी पर नाम न था न निशान। यूसुफ ने एक खोला, उसमें सोना नहीं, खजूरें थीं। वो हंस पड़ा और बोला, मालिक, तूने भूख मिटाने का वादा पूरा किया, मगर आजमाइश का जायका भी साथ रखा। उसी दिन से यूसुफ रोजाना एक मटका खोलता और जो खजूरें निकलती बस्ती में बांट देता। लोग हैरान थे कि वो इतने दिनों से कुछ कमाए बगैर सबको खिला रहा है, मगर कोई ना जान सका कि उसके रिज्क का दरवाजा सब्र की चाबी से खुला था। चंद बरस बीत गए। वादिये नौरान में मौसम बदला, पहाड़ों के दामन में नई बस्ती आबाद हुई और यूसुफ, वही बूढ़ा लोहार, अब अपने झोंपड़े के सामने चबूतरे पर बैठा करता था। चेहरे पर वक्त के निशानात गहरे हो चुके थे, मगर निगाहों में वही रोशनी बाकी थी, वही तस्कीन जो ईमान वाले दिलों का खासा होती है। अब गांव के वही लोग जो कभी उसे नसीहतें देते, अब रोज उसके पास आते, मशवरे लेते, दुआएं कराते और उसकी बातों को दानाई के मोती कहकर आगे सुनाते। एक दिन रईस का बेटा, जो अब खुद रईस बन चुका था, यूसुफ के दरवाजे पर आया, आदाब बजा लाया और कहा, बाबा जी, मेरा बाप मर गया, मालो दौलत सब छोड़ गया, मगर दिल में कोई सुकून नहीं। लोग कहते हैं आपके पास बरकत है, मुझे भी कुछ इनायत कीजिए। यूसुफ ने नरम मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, बरकत चीजों में नहीं, नीयत में होती है। जिसका रिस्क दिल से निकले वही बाकी रहता है। फिर उसने अपनी पुरानी झोली में हाथ डाला और एक छोटी सी जंग आलूद चाबी निकाली, वही चाबी जो बरसों पहले गार के दरवाजे में लगी थी। उसने रईस के बेटे को देते हुए कहा, ये चाबी अब तुम्हारी अमानत है, मगर याद रखना, इसे सोना खोलने के लिए नहीं, सब्र खोलने के लिए इस्तेमाल करना। रईस ने हैरत से पूछा, बाबा जी, ये कहाँ की चाबी है? यूसुफ मुस्कुराया और आहिस्ता बोला, ये उस गार की है जिसमें खजाना नहीं, यकीन छुपा है। जो सब्र से जीता है वो खजाने का मालिक बने बगैर भी बादशाह होता है। उसी रात जब पूरी बस्ती नींद में डूबी हुई थी, मरियम ने देखा कि यूसुफ मुसल्ले पर बैठा कुछ पढ़ रहा है। चेहरे पर नूर और होंठों पर वही जिक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन। उसने धीरे से पूछा, यूसुफ, आज कुछ और ही सुकून है तुम्हारे चेहरे पर? यूसुफ ने आहिस्ता कहा, मरियम, आज मेरा रब मुझे बुलाने वाला है। उसने वादा किया था, जो सब्र करे वो कभी महरूम नहीं रहता। आज मेरी भूख खत्म हो जाएगी। इतना कहकर वो आंखें बंद कर गया। सुबह जब फजर की अजान हुई तो चूल्हे पर वही खाली हांडी रखी थी, मगर यूसुफ अब दुनिया से जा चुका था।
कुछ दिन बाद रईस के बेटे ने यूसुफ की कब्र के करीब एक छोटा सा मदरसा तामीर करवाया, जिसके दरवाजे पर लिखी इबारत आज तक कायम है, जो सब्र में दौलत तलाश करे वो तकदीर का राज पा लेता है। और उस मदरसे के दरवाजे पर आज भी एक चाबी लटकी है, जंगालूद मगर रोशन। तकदीर उन हाथों की दुश्मन नहीं जो मेहनत करते हैं, बल्कि उन दिलों की तरबियत करती है जो नाशुक्री से कमजोर हो जाते हैं। आजमाइश बज़ाहिर दुख है, मगर दरअसल अल्लाह की तरफ से एतमाद की अलामत है। सब्र वो दरवाज़ा है जो बंद दिखाई देता है, मगर उसी के पीछे सबसे बड़ी आज़ादी छुपी होती है।